वेलकम स्टूडेंट्स, रजनीश क्लासेस की न्यूमेरिकल एनालिसिस की अगली क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल्स के अंदर डिवाइडेड डिफरेंस को पढ़ा, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनानी सीखी। इसके बाद फिर हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रूव किया था, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आज हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस के ऊपर और इंटरपोलेशन की, जिन्हें हम न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जैसे एग्जांपल आपको ये दिया गया है, you have to calculate second difference of x cube over y and z and have to show it is equals to x plus y plus z. मीन हमें इस फंक्शन का x पॉइंट पर, फंक्शन तो है ये, डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है सेकंड ऑर्डर का y और z आर्ग्यूमेंट के लिए, और शो करना है कि आता है x plus y plus z। तो डिफरेंस किसका निकालना है? फंक्शन का। तो फंक्शन क्या होगा यहां पे हमारे पास? एक्स क्यूब। हमने अज्यूम कर लिया एफ एक्स जो है एक्स क्यूब है। देन जो फर्स्ट ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस आएगा एफ एक्स का वाई के ओवर, दैट मीन्स एफ एक्स वाई क्या होगा? ये एफ वाई माइनस एफ एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब। तो एफ वाई क्या होगा? वाई क्यूब माइनस एफ एक्स एक्स क्यूब अपॉन वाई माइनस एक्स। वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या बन जाता है? वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y माइनस एक्स। y माइनस एक्स कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो डिवाइडेड डिफरेंस आया एफ एक्स का y के ओवर, ये आया वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली बिल्कुल सेम वे में ये जो डिफरेंस मैंने निकाला एफ एक्स का y के ओवर, अगर आप एफ वाई का डिवाइडेड डिफरेंस निकालो z के ओवर तो क्या आएगा? यानी कि एफ वाई जेड। बस जहां x और y थे वहां y और z आ जाएंगे। जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, ये तो बनेगा। अब निकालते हैं सेकंड ऑर्डर का डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स का y और z के ओवर, दैट मीन्स एफ एक्स वाई जेड क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन से? ये एफ वाई जेड माइनस एफ एक्स वाई अपॉन लास्ट माइनस फर्स्ट, जेड माइनस एक्स। एफ वाई जेड है हमारे पास जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स वाई है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है? जेड माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, वाई स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इससे और इससे वाई कॉमन, जेड माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टराइज होकर जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, प्लस में इस टर्म से और इस टर्म से y कॉमन, z माइनस एक्स। जेड माइनस एक्स नीचे भी है, z माइनस एक्स कैंसिल, कॉमन लीजिए आप ऊपर से, नीचे भी z माइनस एक्स से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? z प्लस एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड। ये तो प्रूफ करना था हमें। दैट्स इट। आप वीडियो को पॉज करते हुए इसे नोट कीजिए, फिर हम अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड,
इसमें हमें थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है 1/a का, और निकालना b c g के ऊपर है। तो इस प्रॉब्लम को आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो सिंपल जैसे मैंने आपको अभी करते हुए दिखाया, एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का यूज करके। तो सिंपल तो मैं आपको सिखा चुका हूं अभी लास्ट एग्जांपल में। अब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल का यूज करते हुए इसे कैसे करेंगे वो देखिएगा आप। लेट जिस भी फंक्शन का डिफरेंस निकालना है वो फंक्शन क्या होगा यहां पर जिसका डिफरेंस हो रहा है, यहां पे 1/a है a पॉइंट पर, तो x पॉइंट पे क्या होना चाहिए इन जनरल, a पर 1/a तो x पर 1/x। तो साहब हियर divided difference table as follows। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते हैं। पहला कॉलम जाएगा x की वैल्यूज के लिए, नेक्स्ट कॉलम जाएगा fx की वैल्यूज के लिए। तो 3 पॉइंट BCD एक्स्ट्रा है a से, तो 4 पॉइंट पर वैल्यू हुई हमारे पास, a पर, b पर, c पर, d पर। तो fx क्या है 1/x, a पर क्या मिलेगा 1/a, b पर 1/b, c पर 1/c और d पॉइंट पर 1/d। ये fx का कॉलम आ गया। अब हम निकालते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx क्या होगा 1/b माइनस 1/a, अपॉन में b माइनस a। तो आप इसका एलसीएम लीजिए भैया, a माइनस b है ना, नीचे b माइनस a है तो माइनस कॉमन लेंगे, कट जाएगा, माइनस 1/, ये लाइन बाद में ड्रॉ कर लेंगे, माइनस 1/ab। ऐसे ही 1/c माइनस 1/b करेंगे तो 1/c माइनस 1/b, अपॉन में करेंगे c माइनस b, एलसीएम लेंगे b माइनस c, नीचे c माइनस b है, माइनस कॉमन लेकर c माइनस b कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/bc बचेगा। फिर 1/d माइनस 1/c अपॉन g माइनस c, c माइनस d आएगा ऊपर एलसीएम लेने के बाद, नीचे d माइनस c है तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम बचेगा 1/cg। ये फर्स्ट डिवाइड डिफरेंस का कॉलम आ गया। अब हम निकाल लेते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। अरे यार लाइन बाद में प्लॉट करना, पहले वैल्यू लिख लें हम जी। तो अब दिस वैल्यू माइनस दिस करेंगे, माइनस 1/bc और ये प्लस हो जाएगी क्योंकि माइनस पहले से है 1/ab। अपॉन में क्या आएगा, एक वैल्यू छोड़ देंगे c माइनस a। abc एलसीएम लीजिए, यहां क्या आएगा माइनस a, यहां क्या आएगा प्लस c, c माइनस a ऊपर भी, c माइनस a नीचे भी कैंसिल, क्या आ गया 1/abc। सेम अब आप इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 1/cg प्लस हो जाएगा 1/bc, अपॉन में क्या आएगा, अब c ड्रॉप किया जाएगा d माइनस b। एलसीएम लीजिए, BCD एलसीएम आएगा तो माइनस b प्लस d, d माइनस b ऊपर, d माइनस b नीचे, ये आ गया 1/bcd। वेल, अब थर्ड और लास्ट डिफरेंस ऑफ fx, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू 1/bcg माइनस 1/abc अपॉन, अब यहां पर 2 पॉइंट छोड़ जाएंगे फर्स्ट के बाद, अपॉन में आएगा d माइनस a। abcd एलसीएम लीजिए ऊपर, यहां क्या आ जाएगा a माइनस d, नीचे d माइनस a है, माइनस कॉमन लेके कैंसिल 1/abcd। मैंने आपको बताया था fx के कॉलम की पहली वैल्यू फर्स्ट पॉइंट पर होती है, ये फर्स्ट पॉइंट पर डिवाइडेड डिफरेंस, दैट मींस ये है डेल fa,
और ये वैल्यू क्या होगी सेकंड डिफरेंस फर्स्ट पॉइंट पर, यानी कि ये पॉइंट पर डेल स्क्वायर एफ ए और ये डेल क्यूब एफ ए। तो लास्ट में लिख देंगे hence third divided difference of fa that is 1 upon a over bcd is minus 1 upon abcd, that's it। इसे आप सिंपल भी कर सकते हैं लास्ट प्रॉब्लम की तरह, जैसे मैंने इसे सॉल्व किया था। पहले ए पर डिफरेंस निकालेंगे बी के लिए, फिर बी पर सी के लिए, फिर सी पर डी के लिए, फिर सेकंड डिफरेंस निकाले जाएंगे, फिर थर्ड डिफरेंस निकाल लेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल थर्ड है हमारे पास। इसमें आपको डाटा दिया गया है, वही x की वैल्यूज के लिए फंक्शन fx की वैल्यूज दी गई हैं। x की वैल्यू 4 पर fx 48 है, x की वैल्यू 5 पर इसकी वैल्यू 100 है, x की वैल्यू 7 पर इसकी वैल्यू 294 है, x की वैल्यू 10 पर इसकी वैल्यू 900 है, 11 पर 1210 है, 13 पर 2028 है। और आपको इसकी वैल्यू एस्टिमेट करनी है 15 पर और 8 पर। 8 पॉइंट पे भी निकालनी है और फिर 15 पर भी निकालनी है। तो वही है, यहां पे इंटरपोलेशन करना है, डाटा अनइक्वल इंटरवल पर है। जो एक्स की वैल्यूज के बीच में गैप है, पहले 1 का है 4 और 5, फिर आगे ये गैप 2 का हो जाता है 5 और 7 के बीच का। यहां 1 गैप था, यहां पे 2 गैप है, यहां पे 3 है, यहां फिर 1, यहां पे फिर 2 है, तो अनइक्वल इंटरवल हो रहा है। तो ये इंटरपोलेशन हुआ विद अनइक्वल इंटरवल। तो इसके लिए हम पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करेंगे और फिर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करते हुए हम एज पर अप्लाई करेंगे उस फार्मूले को, 15 पर भी करेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं इसे हम। Here divided difference table as follows। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करते हैं। पहला कॉलम x की वैल्यूज के लिए। x की वैल्यूज क्या है? 4, 5, 7, 10, 11 एंड 13। फिर इन पॉइंट्स पर जो फंक्शन की वैल्यूज दी गई हैं वो क्या है? 4 पर है 48, 5 पर है 100, 7 पर है 294, 10 पर है 900, 11 पर है 1210, 13 पर है 2028। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? हम इस वैल्यू से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 minus 48 52 upon 5 minus 4 1, it becomes 52। फिर 294 minus 100 194 upon 7 minus 5 2, डिवाइड कर लिया 97। फिर 900 minus 294 6 0 706 अपॉन में क्या आएगा? 10 minus 7 3। वेल डिवाइड किया 200 30 202 तो आएगा। वेट अ मिनट, 900 minus 294, सॉरी it's 606, sorry, it becomes 202
1210 minus 900, 310 upon 11 minus 10, 1, 310 आ गया. 2028 minus 1210, it becomes 8, 1, 7, 718 अपॉन में आएगा 2, 13 minus 11 डिवाइड किया 5, 359 आ गया. It becomes 228. कोई वैल्यू गड़बड़ तो नहीं ना. 818 आएगा. It becomes 409. सेकेंड डिवाइड डिफरेंस को कैलकुलेशन आप कर लेंगे आराम से. सेकेंड डिवाइड डिफरेंस निकाला fx का. 97 minus 52, 545 अपॉन में. अब आप फर्स्ट के बाद एक वैल्यू ड्रॉप कर देंगे. 7 minus 4, 3. It becomes 15. फिर नेक्स्ट 202 minus 97, 105 अपॉन में नेक्स्ट वैल्यू ड्रॉप करेंगे. 10 minus 5, 5. It becomes 21. नेक्स्ट फिर 310 से 202 कैंसिल किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा. 310 से 202 सब्ट्रैक्ट किया, it becomes 108 अपॉन में 10 ड्रॉप किया जाएगा. 11 minus 7, it's 3, 36. 409 minus 310, it becomes 409, it becomes 101 अपॉन में 11 ड्रॉप किया जाएगा. 13 minus 10, 3. नहीं, 409 minus 10, 99. It becomes 33. Now we have to find third divided difference of fx. थर्ड डिवाइड डिफरेंस निकालते हैं. 21 minus 15, 6 अपॉन में दो वैल्यू ड्रॉप करेंगे फर्स्ट के बाद. 10 minus 4, 6. It becomes 1. फिर 36 minus 21, 15 अपॉन में नेक्स्ट दो ड्रॉप करेंगे. 11 minus 5, it's 6. ये वैल्यू गड़बड़ हो रही है. We have to check this value. 310 minus 202 becomes 8. 108 on 336. What is wrong with this value? What's wrong with this value? कैसे की वैल्यू? इसे सब्ट्रैक्ट किया था अपॉन में हमने 11 minus 7 4 किया था. It would be 27. अब ठीक है. 27 minus 21, 6 upon 6, 1. अब 33 minus 27 कीजिएगा. 6 अपॉन में दो ड्रॉप कर देंगे. 13 minus 7 is also 6. 1. Del to the power 4 fx. 1 minus 1, 0 अपॉन में अब 3 ड्रॉप करेंगे. 11 minus 4, 7. 0 रहेगा. फिर 1 minus 1, 0 अपॉन में अगले 3 ड्रॉप करेंगे. 13 minus 5, 8, 0. फिर del to the power 5 fx. This minus this 0 अपॉन में अब 4 पॉइंट ड्रॉप कर दिए जाएंगे फर्स्ट के बाद. 13 minus 4. वैसे कोई वैल्यू है नहीं, होती तो आप डिवाइड करते. 9, 0. मैं फिर भी लिख दे रहा हूं आपके लिए. अब x के कॉलम की जो वैल्यूज हैं ये आपके लिए x0, x1, x2, x3, x4, x5 का काम करेंगी. ये fx0, del fx0, del स्क्वायर fx0, del क्यूब fx0, del की पावर 4 fx0, del की पावर 5 fx0. अब हम अप्लाई करते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला.
now by Newton's divided difference interpolation फॉर्मूला। 8 पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगी, याद कीजिए क्या आएगी, fx नॉट, fx क्या था, fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x1, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx नॉट प्लस x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx नॉट प्लस एंड सो ऑन। अब जितने डिफरेंस आपके पास नॉन जीरो टेबल के अंदर है, थर्ड तक ही, आगे तो जीरो आ गए थे, वहां तक ही आप ये फॉर्मूला लिख लें। अब x को मैं यूज करता हूं 8, क्योंकि मुझे 8 पॉइंट्स पर वैल्यू निकालनी थी, हमें f8 फाइंड करना था। fx नॉट इज 48 प्लस x 8 माइनस x नॉट इज 4 multiplied by del fx नॉट is 52 plus x 8 x naught 4 multiply by x minus x1, x1 is 5, 8 minus 5 multiply by del square of x naught 15 plus x minus x naught 8 minus 4 multiply by x minus x1, x है 8, x1 is 5 फिर इनटू में x minus x2, x है 8, x2 है 7 मल्टीप्लाई में डेल क्यू एफ एक्स नॉट 1, फिर डेल की पावर 4 डेल की पावर 5 तो आगे 0 है, हेंस तो f8 पर वैल्यू अब आपसे कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो 8 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर मैं f15 निकालना हो तो हम x को 15 पुट कर लेंगे एंड सो ऑन। तो अगर आप इसी के ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के जाके टाइप कीजिएगा, मैं आपके डाउट्स के ऊपर वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। टिल देन गुड बाय।